नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज हम बात करेंगे कुछ समस्या सबको मालूम है, बातें होती है, पर ओबेसिटी के ऊपर, मोटापा, हमारा जो वेट गेन हो रहा है और इसका जो वजह है, ये है आपका जो मार्केटिंग, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो आपके पैकेट्स में कलरफुल पैकेट्स आते हैं, उसमें काफ़ी टेस्टी खाने होते हैं। उसमें शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, फिर कुछ कलर्स होते हैं, तरह तरह के ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ गए हैं। और ये बिलियन डॉलर या ट्रिलियन डॉलर शायद इंडस्ट्री है ग्लोबली, और इंडिया में बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और इससे क्या होता है कि पर्टिकुलरली यंग एज से एक हैबिट हो जाता है, स्कूल से, कॉलेज से एक हैबिट हो जाता है कि बहुत टेम्पटेशन रहता है हमारे को। कैंटीन में मिलेगा, स्कूल कैंटीन में मिलेगा और ईज़िली अवेलेबल है। उसके बाद जो आपके हाई शुगर ड्रिंक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होते हैं, केक्स होते हैं, ये सब में क्या होते हैं कि यंग एज से आपका एक हैबिट हो जाता है और एक ये एडिक्शन जैसा हो जाता है। जैसे स्मोकिंग एडिक्शन है या अल्कोहल एडिक्शन है, ये एडिक्शन भी उतना ही खतरनाक हो जाता है यंग एज से। और यंग एज में जो टेस्ट बर्ड में ये हो जाते हैं एकस्टम्ड, वो कंटिन्यूड रहता है और ओबेसिटी भी कंटिन्यूड रहता है। मैं देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, एक हमारा क्लास 4 या 5 या स्कूल का फ़ोटो है, वो मेरे को मिला नहीं। उसमें हमारे क्लास में एक आदमी बच्चा, पूरे स्कूल में एक दो बच्चे ओबीस नज़र आते थे, जिनको हम अ, आपको मालूम है, अभी तो वो स्टिग्मा हो गया, आप किसी को कह नहीं सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है, किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, पर पूरे स्कूल में एक दो, क्लास में शायद एक आध कोई होता था। अभी का कोई ग्रुप फ़ोटो देखिएगा तो आधे क्लास में आपको थोड़े ओवरवेट बच्चे दिखेंगे। पूरा जनरेशन का जनरेशन ऐसे हो रहा है। और इसमें सबसे मेन जो है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसमें कई स्टडीज़ किए गए हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बहुत जल्दी वेट गेन होता है। इसका कई वजह रहता है। इसका जो वजह होता है कि एक तो होता है कि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, और सॉल्ट कंटेंट, तो एक तो सॉल्ट और फैट कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, ट्रांस फैट भी रहेगा, या आजकल खैर उसमें चेक है तो फैट कंटेंट वो उससे टेस्ट हो जाता है। सॉल्ट एंड फैट से टेस्ट होता है। शुगर से क्या होता है, आपको किक मिलता है, जो सडनली शुगर रेज होता है, आपको एक ब्रेन स्टिमुलस होता है। और हाई शुगर कंटेंट में क्या होता है कि वो एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसे होता है, सडनली राइज होता है, फिर सडनली फॉल हो जाता है। और जैसे ही फॉल होगा, आपको फिर से क्रेविंग आएगा, जैसे एक नशे में आपको हायर एंड हायर डोज लगता है। तो इससे क्या है कि ये, और ये शुगर कंजम्पशन और बढ़ गया है कि इसमें भी मार्केट फोर्सेस का योगदान था। मार्केट फोर्सेस ने क्या किया था, जब पहले इस तरफ नज़र गया था कि शुगर से ये हो सकता है, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया अटेंशन कि फ़ैट से ज़्यादा मोटापा होता है, सैचुरेट फैट से। हालांकि शुगर से ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर में जल्दी से आपका नीचे आ जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, बहुत स्पाइक देता है और फिर कम होता है, फिर आपको क्रेविंग होता है। जबकि आपका फ़ैट उतना, ओवरऑल फैट लेने से आपका डेफिनेटली वेट बढ़ेगा, कैलोरी इंटेक होगा। पर अगर आप थोड़ा फैट लेंगे तो वो एक फीलिंग जल्दी हो जाता है, आपको पेट जल्दी खाली नहीं होता और वो सस्टेन रहता है। तो फैट को बदनाम कर दिया, और उसमें क्या है, अमेरिका से चालू हुआ, ओबेसिटी बहुत बढ़ गए जब फैट रिस्ट्रिक्ट हो और शुगर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और अभी जो फूड है उसमें आपका शुगर, वो एक रीज़न एक है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड। और भी कई उसमें कॉम्पोजिशन रहते हैं, वो दूसरे हानिकारक उसके हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सावधानी होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। अभी यूएसए में अभी रेगुलेशन का बात चल रहा है, हो सकता हुआ रेगुलेशन हो जाएगा तो फिर हमारा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट, सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, सबसे यंग पॉपुलेशन है, वो टारगेट पॉपुलेशन बन जाता है मार्केट फोर्सेस के लिए।
और दूसरा जो है कि आप कहेंगे जैसे एक अभी एक और डेवलपमेंट हुआ फार्मा इंडस्ट्री में, अच्छा है, रिसर्च है वो, डायबिटीज़ रिसर्च से चालू हुआ। डायबिटीज़ रिसर्च में कुछ ऐसे एंटी डायबिटिक कुछ ड्रग्स आविष्कार हुआ, GLP-1 जिसको कहते हैं एगोनिस्ट। उससे क्या हो गया कि पता चला कि डायबिटीज़ तो कंट्रोल करता ही है, टाइप 2 डायबिटीज़, अच्छी बात है। और एक बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, उससे थोड़ा वेट भी लॉस होता है। तो अभी वो वाला जो उसका साइड इफ़ेक्ट का बेनिफिशियल साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो, या वो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हो गया, वो अभी ऊपर आ गया उसका, क्योंकि अभी उसका मार्केटिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और वो भी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होगी। अभी इंडिया में भी आ गए वो, मालूम मोहनजोदड़ो और ओजेम्पिक वगैरह। मोहनजोदड़ो का तो सेल्स नंबर 1 पे चला गया था कुछ महीने पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं, पर वो डेट बिकेम नंबर 1 इन इंडिया। तो ठीक है, ये अच्छा है कि भाई, पर ये दीज आर वेरी पावरफुल ड्रग्स, गुड, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, अभी नए ड्रग्स है मार्केट में, 2-3 साल 4 साल हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हमको पता नहीं है, पर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, कई कई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं इसके। और पर ये बहुत जल्दी प्रमोट हो जाता है। तो हम वही देख रहे थे कि जो चीज़ में मुनाफा है, प्रॉफिट है, इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में कोई रोकथाम नहीं है। कई ये चल रहे हैं, कई दिनों से ये चल रहे हैं, कई सालों से, सर 10 साल से चल रहे हैं रिकमेंडेशन कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड में थोड़ा रोक लगाया जाए, थोड़ा मैंडेट लगाया जाए। जहाँ पे मुनाफा होता है, कोई चीज़ में प्रॉफिट होता है, वहाँ पे टीके का मैंडेट लग गया था, आपको मालूम है, कोविड टाइम में। और जहाँ पे आपका मार्केट में कमी आ जाए, मार्केट में लॉस हो जाए मैंडेट से, पर हेल्थ इम्प्रूव हो, उसमें मैंडेट में धीरे धीरे चलते हैं, लगाते ही नहीं है मैंडेट कई सालों से। जैसे अभी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ओबिसिटी इज़ अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उसका बहुत ज़्यादा, वो भी बिलियन डॉलर मार्केट है उसका। उसमें अगर आप रोक लगाएंगे तो उनका मार्केट कम हो जाएगा। उसमें कुछ अभी लेबल का बात चला है, फ्रंट लेवल में उसमें एक कलर कोड होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ इलिटरेट लोग भी समझे कि ये खाना खतरे वाला है, ये खाना हम फ्रीली खा सकते हैं, ये खाना थोड़ा ये हम, वो कोड का कई कंट्रीज़ में है, कई इंटरनेशनल की फूड पैकेट्स में एक ये होना चाहिए फ्रंट में, फूड पैकेट के फ्रंट में। अभी देखा होगा आपने, फूड पैकेट में छोटे में होता है, पीछे एक ऐसा बॉक्स रहेगा, उसमें होता है क्या क्या, और वो पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते नहीं है, और इलिटरेट तो समझेगा नहीं। तो अभी कई ऐसे 10 साल पहले सजेशन आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से, 2013-14 पेपर भी आए थे, लैंसेट में पेपर आए थे कि हमारा फूड लेबलिंग होना चाहिए, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो कि एक मोटापे का वन ऑफ द मेजर कारण है, वो चल रहा है। वो मतलब धीरे धीरे रेड टेप में चलता, ब्यूरोक्रेसी में चलता, ये चलता वगैरह वगैरह। और आज मैंने, मेरे को मालूम था ये है, आज एक मैंने देखा, काउंटर व्यू बोल के एक ब्लॉग है, हमारे पुराने बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं राजीव साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, उनका बहुत अच्छा ब्लॉग रहता है, काउंटर व्यू बोल के हैं, counterview.in, counterview.org। उसमें एक आया था इसी के ऊपर कि कोर्ट में 29 एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि इसको अभी मैंडेट करो। अभी 2026 हो गए, 2016 से चल रहा, 10 साल हो गए, अभी तक मैंडेट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है, फिर भी धक्का चल रहा है। तो मैं यही देख रहा था कि एक चीज़ में धक्का देना पड़ रहा है, जिसको कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, पर मार्केट के लिए जिसको नुकसान है। फूड इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो भी पॉलिसी, और FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी, FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FSSAI आपका अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी है, जैसे ड्रग का ड्रग कंट्रोलर जनरल है, ऐसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। उनका भी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन दे देते हैं, मालूम है कि इसका लंबा प्रोसीजर है, पर वो रिकमेंडेशन अभी भी हो गया 6 साल 7 साल। तो आज मैं देख रहा था फरवरी में
कोर्ट ने ये दिया, 10 मार्च में फिर से हियरिंग है कि अभी तक वो लेबल क्यों नहीं लगाया सामने। तो वही मैं देख रहा था कि ये फिक्र है अगर ओबेसिटी का, तो ये पहले करना चाहिए। पर जो मार्केट में जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स है उसको बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है, अप्रूव हो गया, ये हो गया, चलो अच्छी बात है। पर उसमें मार्केट पुश रहता है। मैं यही सोच रहा था कि इसमें मार्केट फार्मा वाले पुश करते हैं, और जो जो चीज़ हमारे हेल्थ के बेनिफिट में पर एंटी प्रॉफिट है, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड, वो पुश की जगह वो पीछे खींचते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉबिंग रहता है। आपको मालूम है इनके लोग जो हमारे पॉलिसी डिवीजन में ये फूड इंडस्ट्री वाले बैठे रहते हैं, तो वो तो अभी दे हैव गॉट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ये देख रहे थे कि ये आम सिटीजन को इसका अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा यूएचओ का मकसद है आपका अवेयरनेस लाना, एम्पावरमेंट लाना। इसमें सवाल उठाना चाहिए कि भाई, क्योंकि एक वो हो गया दूसरी बार, पहली बार, और पर जब ज़रूरत होता है प्रॉफिट का, कोविड वैक्सीन मैंडेट लगा दिया। दूसरी तरीके से ये लगा दिया आपने क्या, आप इधर नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, आप घर जब अगर आप टिकट नहीं। तो इनको क्या कहता है, ये एक साइकोलॉजिकल मास साइकोलॉजी है ये। और मैंने कई दिनों से देखा है, महामारी के टाइम से उसके पहले से कुछ तैयारियां हो रहे थे। एक तो फास्ट टीका डेवलप हुआ रिकॉर्ड टाइम में, एमआरएनए टेक्नोलॉजी, उसको नोबेल प्राइज़ मिला। टीका एमआरएनए टेक्नोलॉजी आविष्कार किया, उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पर इसमें भी मेरे को लगता पुश रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, जल्दी जल्दी टीका, उसको नोबेल प्राइज़ मिला। दूसरा एक नोबेल प्राइज़ विनर का 2017 को नोबेल प्राइज़ मिला था, महामारी के 3 साल पहले। एक रिचर्ड थैलर है उनका नाम, उनका ये किताब मेरे पास है, अभी पता नहीं कैसे किताब दिखाएंगे हम। ये है नज, नज बोल के एक किताब है, थैलर, रिचर्ड थैलर, THALER, रिचर्ड थैलर। नज किताब इन्होंने लिखा था, ये इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला इनको, ये वाला जो बिहेवियरल, ये नोबेल प्राइज़ है, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, बिहेवियर इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कुछ भी कह लो, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2017 को मिला था। रिचर्ड ये थैलर, रिचर्ड थैलर का किताब है ये नज। ये मैं कनेक्टिंग द डॉट्स अभी कर रहा हूँ, मैं बिंदुएं मिला रहा हूँ कि इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि इन्होंने एक जिनको नोबेल प्राइज़ मिला कि कैसे मास बिहेवियर को आप धीरे 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 धीरे, मतलब एक प्रकार से आपने ऊपर से डंडा भी नहीं लगाया, पर ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे आपने वातावरण बना दिया कि वो नज, नज मतलब हल्के से धक्का, नज हल्के से धक्का, हल्के से धक्का, जो कि आप ऐसे करो, हल्के से धक्का, नज। इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद क्या हुआ, महामारी आ गया, उसके बाद वैक्सीन मैंडेट हुआ। मैं भूल जाता, इनको भूल जाता, ये थैलर को मैं भूल जाता, नच को भी भूल जाता, मैं सोचता इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने जो रिसर्च किया इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। पर उनका जो महामारी के दौरान बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे थे एक नोबेल प्राइज़ विनर के, इनके स्टेटमेंट्स में थोड़े स्क्रीनशॉट बताऊंगा। इन्होंने, जो लोग ने टीका नहीं लिया उनको इतना भला बुरा उन्होंने कहा कि ये एंटी सोशल है, साइकोपैथ है, वगैरह वगैरह, ये दुश्मन है दूसरे लोगों के, मतलब वो एक नोबेल प्राइज़ विनर ऐसे अगर किसी को ये करे, इतना इंटॉलरेंट है, इतना कह सकते हो कट्टर हो, तो मेरे को लगता कि कहीं ये मास साइकोलॉजिकल टेक्निक है क्या महामारी का। एक तो आपने महामारी पहले से कई ऐसे एविडेंस आ रहे हैं कि पहले से तैयारी चल रही थी, ऐसे एप्स्टीन और गेट्स के भी हमने एक सेशन में बताया था कि आपस में 2017 को डिस्कस कर रहे हैं, 2017 को डिस्कस कर रहे हैं कि एक महामारी कैसे लाया जाए, WHO को कैसे अपने बोर्ड में लिया जाए, CDC को कैसे अपने इस तरफ लिया जाए जिसमें काफ़ी प्रॉफिट हो। ये हमने एक वीडियो बनाया था एप्स्टीन और गेट्स का। उसके बाद 2017 को उन्होंने बात, ऐसा है ईमेल एक्सचेंजेज है गेट्स और एप्स्टीन का। उसके बाद ये 2017 को इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है नज, और इसमें भी काफ़ी लॉबिंग है, आपको तो मालूम है ये लोग
कहीं भी पहुंच सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड लीडर्स को अपने कब्जे में किए हुए थे, ब्लैकमेल किए थे। तो नोबेल प्राइज़ भी दे रहे हैं, कुछ मकसद है क्या? और नोबेल प्राइज़ के जो महामारी के दौरान इनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे, थैलर के टीके के ऊपर, कि जो लोग टीके नहीं रहते एक प्रकार से उनको बिल्कुल स्टिग्मेटाइज, कलंकित करना। ये इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कलंकित वाले, जो लोग, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये तो हमारा कंसेंट था, हालांकि बोला है पर वो नज नज चल रहा था। जब वो पूरे किताब में इन्होंने वही टेक्निक्स दिए हैं, कैसे आप मास बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो। उन्हें तानाशाही भी नहीं लगेगा, पर आप धीरे धीरे ये लगेगा। तो मैं को, और ये इकोनॉमिस्ट है, मतलब इकोनॉमिस्ट मतलब प्रॉफिट इकोनॉमिक्स में, मार्केट वाले भी जो अपना एडवर्टीजमेंट्स करते हैं वो ऐसे सटल नच देते होंगे, ऐसे ऐसे। और अभी मेरे को ये लग रहा है कि अभी जो ओबेसिटी आ रहा है, ठीक है हम मानते हैं 20 कुछ केसेस होते हैं जो कि उनके हाथ में नहीं रहता, पर अभी नज आ रहा है। मैं कभी, अभी आप लोग भी देखिएगा, मैं बड़े बड़े अस्पताल में गया था दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, ऊपर बड़े बड़े में लिखा है कि भाई ये आपका जो है मोटापा जो है, ये इसके लिए आप नहीं जिम्मेदार है, ये तो एक बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है। आप यहाँ पे फिर ओबेसिटी क्लिनिक्स, फिर ओबेसिटी स्पेशलिटी हो रहा है, एक सब स्पेशलिटी ओबेसिटी मेडिसिन चालू हो गया है, मतलब एक मेडिकलाइज करना उसको, क्योंकि वेट रिडक्शन ड्रग्स आ गए। मैं ये नहीं, मैं ड्रग्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एंटी साइंस नहीं हूँ, पर ये जो नजेज है ना, ये क्या है, अपने हाथ में लोग छोड़ देंगे। अभी ऐसे ही पैसिव जनरेशन हो रहा है। देखिए दूसरा है, एक तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स है, ओवर ईटिंग है, डिसिप्लिन अपने आप कमज़ोर हो जाता है। फिर अगर ये दवाइयाँ चारों तरफ अवेलेबल बताएंगे तो लोग सोचेंगे चलो, पैसे की कमी नहीं है, कितना भी कॉस्टली है तो बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। हमको खुशी है अगर ऐसे ड्रग्स है विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, हमको बहुत अच्छा है, चलो ठीक है। पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स है अभी। वो क्या है कि ये पेट को खाली नहीं करता है। अभी पेट नहीं खाली करेगा, भरा भरा रहेगा, कई बार पैलिसिस भी हो जाता है पेट का, गैस्ट्रो पैलिसिस होता है, फिर उल्टी होता है, खाना देख के वो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, हम सोचते हैं। और भी है कई है सीरियस में, कई बार ब्लाइंडनेस भी हो गया, रेटिनल आर्टरी एंड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, पर ये मतलब रूटीन नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और डॉक्टर्स को तो हाई प्रेशर मार्केटिंग होता है, कई डॉक्टर्स का पूरा रिसर्च करने का टाइम नहीं रहता उनको, उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा। और फिर कई अभी क्या है कि जैसे फूड लेवल में स्लो कर दिया इन्होंने, 10 साल से उसके ऊपर बैठे हुए हैं जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ऐसे में वैक्सीन 2 दिन में मैंडेट कर देते हैं आपको, कानून निकाल देते हैं कि वैक्सीन नज कर देते हैं। पर जहाँ पे लेबल कराना बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स अभी बहुत ख़राब है। आपका बिल्कुल इसका सबूत मिल गया था जब नीट में कट ऑफ ज़ीरो तो ठीक है, -40 तक चला गया था। और जनरल कैटेगरी के भी 800 में से 7 नंबर भी ले आओगे तो आप ये हो जाओगे। 4 नंबर में भी लोगों को ऑर्थोपेडिक्स मिल गया, 800 में से 4 मिल रहा है, बताइए एमबीबीएस करने के बाद। तो एमबीबीएस का स्टैंडर्ड भी फूड स्टैंडर्ड जैसे हो गया अल्ट्रा प्रोसेस फूड, कि शायद वो जो भी उसके हाथ में अगर स्ट्रॉन्ग दवाई हो तो कितना नुकसान होगा, आप सोचो कितना, मतलब हमारा डेंजर है जो कि वेल ट्रेंड नहीं है। और इसके लिए भी आज से शायद 7-8 साल में पहले, इसके लिए 2019 या 18-19 में बोला था कि नेक्स्ट होगा, कि फाइनल जो एमबीबीएस का जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, हर जितने भी मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट गवर्नमेंट सब, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट एग्जिट एग्ज़ाम। वो पास करेंगे तभी उनको प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। आज तक नहीं हुआ, 2026 हो गया है, अभी अभी तो -40 वाले को भी एडमिशन दे रहे हैं स्पेशलिटी में। ये भी मार्केट फोर्सेस है, मेडिकल एजुकेशन भी मार्केट फोर्स हो गया, फूड इंडस्ट्री मार्केट फोर्स है, ड्रग इंडस्ट्री मार्केट फोर्स है। तो अभी तीनों मार्केट फोर्स है। तो डॉक्टर्स जो निकलेंगे ऐसे, आधे से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, सीट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे करंट्स चल रहे हैं, ऐसे ये जो नज जो है चारों तरफ से चल रहे हैं। तो ये हम थोड़ा इसमें लाना पड़ेगा कि हमको सीरियसली इसके ऊपर अकाउंटेबल करना है लोगों को। क्यों नहीं आप क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स को ये करते हो, और आप उसको
और आप छूट दे रहे हो, और लंबा रस्सी दे रहे हो, लॉन्ग रोप जिसको कहते हैं कि चलो हम पीजी सीट्स तो कैसे भी भरने हैं। अरे एमबीबीएस को पहले सॉर्ट आउट करो आप, उसमें नेक्स्ट अभी तक नहीं लगाया। ऐसे आप फूड लेवल नहीं लगा रहे हो, सामने जो फूड लेवल लगाना है वो नहीं लगा रहे हो, उसको भी 10 साल हो गए। नेक्स्ट भी शायद ऐसे कर करके आप टाले जा रहे हो, क्योंकि इस बीच में ये तीनों इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा। फूड इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा, मेडिकल इंडस्ट्री बन गया, मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री बन गया, उसके अलावा आपका फार्मा इंडस्ट्री बन गया, फूड फार्मा एंड मेडिकल एजुकेशन मेडिकल प्रैक्टिस, ये सब इंडस्ट्री बन गए। आम आदमी को कितना फिर चारों तरफ से एक ये है, टेम्पटेशन है। और वो कहते हैं कि ये आपका, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो बीमारी है। तो बीमारी अभी क्यों हो गया भाई? बीमारी अभी 2 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले क्यों नहीं हुआ? अभी फिगर तो अभी बढ़ गए ना। अचानक कौन सा ऐसे महामारी आ गया कि सब मोटे हो गए? ये तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक है, दिन भर टीवी देख रहे, ये देख रहे, उसके बाद ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अभी तो उसमें भी कई जगह उन्होंने रोक लगाया है बच्चों में, क्योंकि आदत ये इसमें हो जाता है। तो अभी मैं कुछ स्लाइड्स आपसे शेयर करूँगा, जिसमें कि कुछ ये मैं दूंगा, मैं मेन चीज़ें बता दिए हैं, पर अभी कुछ हम स्लाइड्स बता रहे हैं आपको। तो उसमें आपको हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये फैमिलीज़ अभी आजकल, ये फैमिलीज़ का आम ये है कि पूरा का पूरा फैमिली बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है और ये फास्ट फूड ले रहा है। तो ये पूरा छोटे बच्चे से लेके एडल्ट से लेके, और ये आईसीएमआर के स्टडी किए थे इन्होंने। आईसीएमआर के स्टडी में करीब 20% फैमिलीज़ में पूरे घर वाले को ओबिसिटी है, मोटापा है, पूरे घर वाले को। अब पूरे घर वाले बीमार है कहेंगे आप, आपको इसका ये फिक्र नहीं है। आपका बच्चे हमारे 1/3 बच्चे अंडर 5 बच्चे मेल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, उसकी फिक्र नहीं है इसके लिए, क्योंकि अभी दवाई आ गया है। फूड इंडस्ट्री भी चलने दो और दवाई भी चलने दो। और अंडर 5 आपको ये करना है तो आपको ये टैकल करना पड़ेगा, आपको मेल न्यूट्रिशन के रूट कॉजेस ये करने पड़ेंगे। पर फार्मा इंडस्ट्री अगर ये, हम बिल्कुल ये नहीं हम मैसेज देना चाहते हैं कि वेट रिडक्शन ड्रग्स का कोई यूज़ नहीं है, पर वो खाली 10 से 15% मोटापे में ही काम आने चाहिए, अंडर स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, क्योंकि ड्रग्स में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये एक बार आप ड्रग्स चालू करोगे तो आपको फिर लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। जैसे ही ड्रग्स छोड़ते हो तो वो फिर से क्रेविंग चालू हो जाता। तो इसके अलावा मेन चीज़ है आपका फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंट्रोल करना। तो इसके लिए आपको वो मैंडेट चाहिए, फूड इंडस्ट्री को मैंडेट चाहिए, तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये जो स्टडी है, ये आपके 20 साल में 7 करोड़ इंडियन, 20 साल के ऊपर 7 करोड़ इंडियन अभी ओबीज है। इनमें से लेडीज़ को ज़्यादा है, 4 करोड़, 2 करोड़ मैन। और ये 1%, 1.2% था 1990 में। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस करते हैं, तो उसमें पता चला कि 1.2% 1990 में था, और ये देखिए 9 गुना ज़्यादा 2022 को 9 गुना बढ़ गया, 9.8% हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो क्योंकि इकोनॉमी इम्प्रूव हुआ और हमारे जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गया। तो मैन में भी देखिए इतने बढ़ गया, ये वुमेन में इतना बढ़ा और मैन में भी उतना ही 10 टाइम्स बढ़ गया। ये देखिए 20% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, ये पूरा का पूरा हाउस होल्ड ओबीस है। तो ये पूरा क्या है, हैबिट सबका कॉमन हो जाता है, सब बैठे रहते, सब ये करते, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि ये बिहेवियर है। अभी वो धीरे धीरे नच करते हैं कि ये तो लाइफस्टाइल को क्यों ब्लेम कर रहे हो, खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो आपका बीमारी है। जैसे क्रॉनिक बीमारी का इलाज करते इसका भी आप इलाज करिए, तो आप फिर वो डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट के इसमें और वेट रिडक्शन ड्रग्स के इसमें आ जाओगे चंगुल में। डायरेक्टली नहीं करते, उन लोग भी बोलेंगे नहीं नहीं पहले आप लाइफस्टाइल करो, ये करो, पर वो एक ये टेम्पटेशन दिखाते रहते हैं कि भाई ये है, ये है, तो आप जल्दी से उसको पकड़ लेते हो।
पहले अपना कोशिश नहीं करते हो। जैसे गवर्नमेंट पहले अपना कोशिश नहीं कर रहा है कि पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाए, थोड़ा मैंडेट लगाए, थोड़ा लेबल, फ्रंट में लेबल लगाने का लॉ बनाए। उसमें जैसे धीरे जा रहा, इंडिविजुअल लेवल में भी आप वो सब नहीं करोगे प्रिवेंशन, आप पहले ही ट्रीटमेंट में जाओगे। पूरा का पूरा गवर्नमेंट वैसे प्लान कर रहा है मास लेवल में। गवर्नमेंट जल्दी से लाइसेंस दे देता है, वैक्सीन का लाइसेंस सबसे जल्दी दे देगा, कोई भी वैक्सीन हो। ऐसे ड्रग्स का जल्दी से लाइसेंस दे देगा फटाफट, 110% सेफ है वैक्सीन, 100% सेफ है। पर जो एक्चुअल डेंजरस चीज़ है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, उसमें रोक नहीं लगा रहा है। ये देखिए, ये मैं थैलर की बात कर रहा हूँ, नोबेल लॉरियट, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है। ये 2017 को इसको नोबेल प्राइज मिला था, रिचर्ड थैलर। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज पीपल हु रिफ्यूज द कोविड-19 वैक्सीन, कंपेयरिंग देयर एक्शंस टू स्मोकिंग इन पब्लिक एंड एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़। अगर नोबेल प्राइज विनर ऐसे करेगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना फिर बाकी लोग को और ये मिल जाएगा। एक प्रकार से आपने कलंकित कर दिया है। अभी जो लोग ओबीज हो रहे हैं उनको आप कलंकित नहीं करो, पर जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे उनको कलंकित करो। जबकि वैक्सीन हमारा ह्यूमन राइट है, ले ना ले, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स में भी आप उसको कलंकित नहीं कर, ठीक है हम नहीं चाहते उनको, किसी को नहीं कलंकित करना चाहिए, पर वैक्सीन जिन लेते हैं उनको भी कलंकित नहीं करो। पर अगर नोबेल प्राइज लॉरियट कह रहा है कि जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए उनका एक्टिविटीज़, तो इसका क्या लेवल है नोबेल प्राइज़ विनर का? या ये भी फार्मा स्पॉन्सर्ड है क्या? आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी ऐसा चल रहा है कि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। और उसी टाइम में इसको महामारी के 2 साल पहले ही इसको नोबेल प्राइज़ दिया, तो एक अथॉरिटी बन जाता, एक पब्लिक फिगर बन जाता। उससे फिर वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। गवर्नमेंट्स भी बोलते देखो नोबेल प्राइज़ विनर भी ऐसे बोल रहा है। तो ये थोड़े थोड़े नजेस हैं। ये देखिए, ये बैकग्राउंड क्या है, ये 2019 को, अभी 2026 हो गए, और सबसे पहले कब रिकमेंड किया था? 2014 को। 12 साल से ये बात ही चल रहा है, 12 साल से। ये सिंपल सा चीज़ है कि भैया जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसके सामने लेबल होना चाहिए। कौन सा, ग्रीन हो तो आप खा सकते हो आराम से, कोई थोड़ा, अगर जैसे अपना ट्रैफिक लाइट रहता है, ग्रीन है तो आप, ऑरेंज है उसमें तो थोड़ा सावधानी, और रेड है तो बहुत सावधानी उसको। तो 2013 को कमेटी बैठा, 2013 को, 13 साल हो गए। आजकल 1 साल में वैक्सीन बन जाता है। इसमें सिंपल चीज़ है कि इसमें मैंडेट करो, इसमें अभी तक 13 साल हो गए, अभी तक मैंडेट नहीं आया। हम यही देख के मेरे को ताजुब लगता है कि जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ 1 साल में काम हो जाता है, जहाँ पे हेल्थ है वहाँ 13 साल हो गए अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। फिर 2013 में 6 साल बाद उन्होंने, एफएसआई ने एक सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबल डिस्प्ले रेगुलेशन बनाया। रेगुलेशन माने रेगुलेशन होता है, वो मैंडेट लॉ नहीं होता है। हाँ भाई, वो जैसे आपके पिताजी बोलते हो बेटा ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, आप एक कान से सुनते हो फिर निकल जाते हो। तो वो रेगुलेशन बना दिया, चलो बना दिया। ड्राफ्ट मैंडेट, कलर कोडेड लेबल्स ऑफ फूड होना चाहिए, ड्राफ्ट बनाया उसका, फाइनल नहीं। 2019 को एफएसआई डीलिंक्ड फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग फ्रॉम जनरल लेबलिंग रेगुलेशंस। वो ब्यूरोक्रेसी में चलता है, फाइल इधर उधर होता है। 15/2022 को डिसाइडेड टू अडॉप्ट हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। तो ये चल रहा है, स्टार दे देंगे, ये दे देंगे। अभी लैंडसेट में भी एक आर्टिकल छप गया, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के शोधकर्ता थे, उन्होंने छापा है। फ्रंट ऑफ 2022 को छप 2020 को 2020 को लैंडसेट में छपा है आर्टिकल, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग इन इंडिया। इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया, तो 6 साल हो गया है। अभी देखिए, अभी कोई स्टडी आएगा, कोई टीके का, कोई दवाई का, 6 महीने पहले स्टडी आएगा, वो यूज़ होता है प्रमोशन के लिए। देखो, पीयर रिव्यूड स्टडी आ गया, लैंडसेट में आ गया, हो गया। यह 2020 में लैंडसेट में ये स्टडी आया कि भाई फूड लेबलिंग होना चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए। 6 साल हो गए बैठे हुए हैं सब उसके ऊपर। ये इस टाइप का लेबलिंग, जैसे एनर्जी कितना है, पूरा इसमें क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो ना, वो भी ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज,
तो इसमें जो ऐसे जो पढ़े लिखे हैं ये कह सकते हैं फैट इसमें 4% है, सैचुरेटेड फैट 7% है, और शुगर इसमें 38% रेड देखिए, शुगर डेंजरस है आपको हेल्थ के लिए, और सॉल्ट भी थोड़ा ऑरेंज है। और बाकी जो चीज़ है फैट वगैरह, जैसे हमने कहा कि फैट जिसको जितना बदनाम हुआ था इतना बदनाम नहीं है, पर ऑफकोर्स ओवरऑल टोटल कैलोरी आपको देखना है। तो ये तीन चीज़ पे ऐसे ऐसे लेबल आप लगाए हैं। तो फूड इंडस्ट्री वाले, और ये अभी पॉलिसी लॉन्ग ओवरडू। तो आज के मैं इनका जो काउंटर व्यू में ये आर्टिकल आया था, 29 एक्सपर्ट्स टेल, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनको बोला भाई एससी, सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग भी दे दिया है लेबल ऑर्डर के लिए, तो अभी तक वो लागू क्यों नहीं हुआ। तो अभी वही मेरे को लगा कि ये 10 साल से चल रहा है, ये रिकमेंडेशन 2014 से चल रहा है लेबलिंग का। 2020 को लैंसेट में आर्टिकल छपा, उसके बाद भी 6 साल हो गए, एफएसएसआई ये बता रहे हैं। तो ये इतना स्लो चलता है गाड़ी, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है पर जहाँ पे हेल्थ। तो इसी से पता चलता है कि हेल्थ बिकम्स द लास्ट प्रायोरिटी फॉर प्रॉफिटियर्स, जो प्रॉफिट करते हैं। और आजकल क्या है कि पॉलिटिक्स, प्रॉफिट, ये वो सब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और उसमें तीनों इंडस्ट्री आ जाता है। जैसे मतलब मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री भी आ गया है, मेडिकल एजुकेशन भी एक बिजनेस हो गया है, मेडिकल प्रैक्टिस भी बिजनेस हो गया है। उनको बिजनेस के लिए पेशेंट्स तो बनाने हैं ना, तो अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो पेशेंट्स कहाँ से आएंगे फिर। तो ऐसे भी हाई टेक प्रैक्टिस कैसे चलेगा फिर उनका। सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैड डायरेक्टेड फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू सीरियसली कंसिडर मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पेज। तो इसको लॉ बनाने में इतना टाइम लग रहा है। मास मैंडेट तो लग गया था 1 साल में, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैक्सीन मैंडेट लग गया था, बाद में पता चला वैक्सीन भी कोई काम का नहीं था। अब इसमें इतना टाइम लग रहा है। ऑर्डर पास बाय बेंच ऑफ ये पर्डीवाला और विश्वनाथ February 10 कम्स एज द कोर्ट एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द रेगुलेटरीज। धीरे धीरे चल रहे हैं, मध्यम धीरे चाल में दिखा रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन विद द रेगुलेटरी बॉडीज प्रोग्रेस ऑन द इशू that whatever exercise has been so far has not any positive। अब ये कितना टाइम लग रहा है आप देखिए, क्योंकि यहाँ एक प्रॉफिट आ जाता ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल्ड विद अ पर्टिकुलर, इट रेज्ड एन इम्पॉर्टेंट रिगार्ड्स राइट। तो कोर्ट ऑर्डर डेटेड 10 फरवरी 2026 को ऑर्डर दिया है। आज कितना हो गया, अभी शायद अगला हियरिंग मार्च में है, 5 को या 10, देखना पड़ेगा क्या होता है, 10 मार्च। तो ये चल रहा है अभी तारीख पे तारीख। एफएसआई हैज़ बीन डायरेक्टेड टू रिवर्ट विद इन 4 वीक्स। अभी देखो एफएसआई 10 मार्च को क्या देता है, फिर हम आगे अपडेट देंगे। तो ये चल रहा है, मतलब आप देखो। और कुछ, और ये क्या है कि ये एक महामारी है, ओबेसिटी इतना बड़ा फास्ट चल रहा है, आपको मालूम है कितने बीमारियां लिंक्ड है। अब वो बीमारियां भी फिर काम आता है ना फिर प्रैक्टिस में। दवाइयाँ, मार्केट बढ़ता है, फूड मार्केट को क्यों रोकना है। फूड मार्केट रोक देंगे तो फिर आपका मेडिकल मार्केट कम हो जाएगा। तो ये सब एक प्रकार से जुगलबंदी बना हुआ है। और फिर बाकी भी तो रहता है ना, दूसरे भी ये इस टाइप के, ये ग्रीन रेड येलो। अब वो फूड इंडस्ट्री वाले भी बैठे रहते पॉलिसी में, तो वो तो और रोक लगाएंगे। कुछ बोले यार रेड से लोग डर जाएंगे, खाएंगे नहीं। अरे ऐसा कौन डर जाता है, हम रेड का ट्रैफिक लाइट देख के क्या डर जाते हैं क्या। तो ये सब बहाने रहते हैं। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एडिंग प्रेशर टू द गवर्नमेंट, अ कोलिशन ऑफ 29 पब्लिक हेल्थ एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटन टू यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा अर्जिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर भी मैंडेट नहीं लग रहा है, और इतना लिखना पड़ रहा है इसके लिए, बताइए अभी। इन अ लेटर, ये बहुत ये एक्टिव है इसमें, डॉक्टर अरुण गुप्ता है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैं पहले भी बोल चुका, ये कन्वीनर है न्यूट्रिशन एडवोकेसी पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये इंडिया रैपिड राइज इन पैकेज फूड हाई इन फैट शुगर सॉल्ट HFSS विच इज़ अ की ड्राइवर ऑफ नॉन कम्युनल इंक्लूडिंग डायबिटीज ओबेसिटी, सब पूरा पैकेज आता है इसके साथ बीमारियों का। तो अभी ये बड़ा अजीब ये है सिचुएशन कि सिंपल मेजर्स जो हम कर सकते हैं जनहित के लिए, उसमें नहीं कर रहे हैं। जो मेजर में प्रॉफिट आए, चाहे वो फूड इंडस्ट्री का प्रॉफिट हो या फार्मा इंडस्ट्री का या मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री बन गए हैं। बहुत जल्दी लग जाते हैं, बहुत जल्दी सीट्स बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी पीजी सीट्स बढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी सुपर स्पेशलिस्ट सीट बढ़ा देते हैं, बहुत अगर नहीं भर रहे हैं तो -40 भी हम ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है।
डॉक्टर्स भी स्टैंडर्ड कम, फूड का स्टैंडर्ड पुअर फॉर फार्मा, कुछ भी चलेगा दवाई। तो लॉन्ग ओवरड्यू पॉलिसी है भी, राइट टू एक्सप्रेस सॉलिडिटी शेयर साइंटिफिक एविडेंस, सब एविडेंस देख रहे हैं, जिसमें फ़ायदा हो वो एविडेंस जल्दी लागू होता है। कोई नया ड्रग हो, एविडेंस बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कोई टीका हो, बहुत जल्दी एविडेंस को दोहराते रहते हैं, देखो देखो एंटी साइंस हो, एंटी साइंस हो। अब ये सब चीज़ें में एंटी साइंस नहीं कहेंगे वो, क्योंकि ये इसमें लोगों को नशा कर देते ना, ये एक प्रकार से आप अफीम बेच रहे हो जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें एडिक्शन, दिन भर का एडिक्शन हो जाता है, शराब सिगरेट से भी जैसे ही हो जाता है, और हानि उतने होता है, उससे शायद ज़्यादा होता होगा ओबेसिटी में। रेगुलेशन मेकिंग प्रोसेस रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड, अच्छा ये भी बोला, देखिए फूड इंडस्ट्री एलाइज आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अभी तक ये फूड इंडस्ट्री वाले बैठते हैं, फूड का एफएसएसआई में जितना भी पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, फूड इंडस्ट्री के रैप बैठे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं। तो ये एक ग्रुप ने ये भी कहा, जब तक अंदर बैठे रहेंगे वो नहीं होगा, वो मैंडेट नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता 10 मार्च को इतना जल्दी कुछ हो जाए, देखते हैं, लेटेस्ट सी, उम्मीद रखते हैं कुछ हो। तो पब्लिक हेल्थ, तो ये हमको कहना था। तो बाकी आप लोग कुछ इनपुट्स देना दे सकते हैं, हमने सोचा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, पर इसका इम्पोर्टेंस जिनको एक्शन लेना चाहिए वो थोड़ा स्लो एक्शन ले रहे हैं, और मार्केट फोर्सेस और टेम्पटेशन हो जाता है, और हमारे सामने भी पैकेट पड़ा रहता है, हम भी दिन भर बैठे रहते हैं, तो हम, तो ये टेम्पटेशन रहता है। अगर आप ये, तो इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट है इसमें, तो आपका कुछ फीडबैक देना आप इसमें देंगे, और धन्यवाद। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप हम ये क्यूआर कोड में कर सकते हैं। हम अभी पेश करते हैं आपको क्यूआर कोड, और इसमें आप बेशक कर सकते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।